बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ान अहमद और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 10th क्लास का और उसकी एक्सरसाइज 2.1 कंटिन्यू है। तो आज हम उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 2.1 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले कल जो कुछ हमने 2.1 एक्सरसाइज में डिस्कस किया वो जल्दी से एक रीकैप देख लें उसका, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 है हमारी कंटिन्यू। एक्सरसाइज 2.1 हमने स्टार्ट की हुई है। जल्दी से इसका रीकैप देखें आप। कल जो कुछ हमने डिस्कस किया था वो एक नज़र देख लें। देखिए कल हमने क्या क्या डिस्कस किया। कल मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है और डिस्क्रिमिनेंट के डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस किए थे। तो वो सुन लें ज़रा जल्दी से। सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई थी कि सबसे पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। एक तो ये बात हमने कल डिस्कस की थी। दूसरा हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट के डिफरेंट केसेस, टोटल 5 केसेस थे, ठीक है। जल्दी जल्दी सुने अब। केस नंबर 1 ये था हमारा कि अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव आ जाए तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा, इस डिस्टिंक्ट की जगह आप अनइक्वल भी लिख सकते हैं। डिस्टिंक्ट और अनइक्वल एक ही बात है, ठीक है। सेकंड केस हमने ये डिस्कस किया था केस नंबर 2 ये था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ जाए तो उस केस में हम लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। और थर्ड केस हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ऐसा हो कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो के इक्वल आ जाए, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो के इक्वल आ जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो के इक्वल हो तो उस केस में हम ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम उसमें लिखा करेंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। फोर्थ केस हमने ये डिस्कस किया था, ये सारी कल वाली बातें मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूँ। केस नंबर 4 में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर, तो उस केस में हमने कहा था कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड रैशनल। और फिफ्थ केस में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, फिफ्थ केस में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तो उस केस में हमने ये कहा था कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इर्रेशनल। क्लियर है? ये बातें हमने कल डिस्कस की थी, ठीक है बच्चों। अब आगे सुने। इन बातों की बेसिस पर हमने पहले 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे कल। अब सुने ज़रा, अब जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही अहम क्वेश्चंस हैं। यूजुअली इनमें से लॉन्ग आता है बोर्ड में, ठीक है। तो आपने बड़े ही ध्यान से हर एक बात को सुनना है, समझना है और नोट डाउन करना है साथ साथ। अब सुने ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके ऑनवर्ड अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपने उसके अंदर सबसे पहले चंद एक बातों को जहन में रखना है। सबसे पहला काम बच्चों आपने ये करना है कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है, जो इक्वेशन आपको गिवन है, आपने सबसे पहला काम ये करना है, देखना है उसे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। तो मैं अब जो फर्दर क्वेश्चंस आएंगे मैं उसकी वर्किंग बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सब की वर्किंग क्या होगी वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। बड़े ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 3 से अब आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और आपने करना उसमें ये है कि आप सबसे पहला काम ये देखेंगे कि जो इक्वेशन आपको गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा, चेक
चेक फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करें। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो गुड है, वेल एंड गुड, ठीक है। और अगर ऐसा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, ठीक है, हम आगे चलेंगे। और अगर ऐसा है कि जो इक्वेशन हमें गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुने। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करें, जो भी आपको होल स्क्वायर नज़र आ रहा है उस होल स्क्वायर को ओपन कर दें, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, जस्ट ओपन होल स्क्वायर, जस्ट ओपन होल स्क्वायर। आपने जस्ट होल स्क्वायर को ओपन कर देना। जैसे ही ओपन करेंगे आपकी जो इक्वेशन होगी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। दोबारा सुने बच्चों, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपने सबसे पहला काम ये चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने कल डिस्कस की थी, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इस तरह से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान क्या है कि उसके राइट हैंड साइड पे 0 होता है, राइट हैंड साइड पे 0 होता है और बाकी सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर होती हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड पर टर्म्स होती हैं उनके अंदर भी एक सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस क्या होता है कि पहले वाली टर्म x² की होती है, फिर उसके बाद x वाली टर्म होती है और फिर कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है देन वेल एंड गुड। अगर हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया, इट्स मीन कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको उसका तरीका बताया कि आपने जस्ट क्या करना है कि जो होल स्क्वायर होगा उसको ओपन कर देना है। कहीं पे भी आपको ये होल स्क्वायर इस तरह से नज़र आएगा, आप इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ओपन करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे, आपका जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात सुने। दूसरा काम ये होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि आप फ़ौरन से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लें, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। पहला काम था स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरा काम ये है कि फ़ौरन से क्या फाइंड आउट करें, सेकंड स्टेप में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लें, ठीक है। उस क्वेश्चन का क्या फाइंड कर लेना है आपने, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। अब तीसरी बात सुने। तीसरी बात, अगर क्वेश्चन की वर्डिंग में जो क्वेश्चन आपको गिवन है उस क्वेश्चन में अगर आपको इक्वल रूट्स का वर्ड नज़र आ जाए, क्या कहा मैंने, आपको जो क्वेश्चन गिवन है अगर उसकी स्टेटमेंट में आपको इक्वल रूट्स का वर्ड कहीं मिल जाए, कहीं नज़र आ जाए इक्वल रूट्स का वर्ड, तो आपने करना ये है, उस डिस्क्रिमिनेंट को आपने जो ऊपर सेकंड स्टेप में फाइंड आउट किया था उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। बात समझ में आई? क्या कहा मैंने, मैं इधर लिख रहा हूँ, इफ़ क्वेश्चन contain words equal roots, अगर क्वेश्चन में आपको ये वर्ड नज़र आ जाए इक्वल रूट्स, देन पुट डिस्क्रिमिनेंट 0, देन पुट डिस्क्रिमिनेंट 0। अब जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन खुद ब खुद से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए होगा, ठीक है। इट्स मीन कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करते ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे चलें। अब इधर एक और फोर्थ पॉइंट आएगा, वो अभी मैं लिख नहीं रहा क्योंकि अभी जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं उनके लिए ये 3 बातें ही काफ़ी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड। अब इसमें एक और बात सुन लें ज़रा, एक पॉइंट और आता है इसमें, वो मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ। अगर बच्चों कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या कहा मैंने, अगर कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि कहीं पे भी अगर लिखा हुआ हो कि ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस बात का मतलब ये होता है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा,
ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर कोई भी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अंडरस्टूड है कि वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, इफ़ एन एक्सप्रेशन इज़ परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है देन इट्स डिस्क्रिमिनेंट will be ज़ीरो, will be equal to ज़ीरो। बात समझ में आ गई। अगर कोई भी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको नज़र आ जाए कि दिस एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आपके जहन में फ़ौरन क्या आना चाहिए, आपके जहन में ये आना चाहिए कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, शुरू करें। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड। तो एक बात आप सुन लें, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। इनकी वर्किंग 80% 90% इनकी वर्किंग सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, फॉर वट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्क्वेयर। ठीक है, हमें कहा गया है कि के की वो वैल्यू फाइंड आउट करें जिसके लिए ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वेयर है। ठीक है, तो बच्चों अभी मैंने 4th पॉइंट में आपको क्या बात बताई थी, मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर का वर्ड आ जाए, ठीक है, ये आ जाए कि ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है, मैं जस्ट इक्वेशन नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, बुक्स आपके सामने होनी चाहिए। के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा, जस्ट मैं जो इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है मैं उसको टेक कर रहा हूँ, ये गिवन है। ठीक है बच्चों, देखें ज़रा रिकॉल करें, मैंने आपको वर्किंग क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था सबसे पहले चेक करें कि हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो देखें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऑफ कोर्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि पहली वाली टर्म एक्स स्क्वेयर की है, फर्स्ट टर्म किसकी है, एक्स स्क्वेयर की, सेकंड टर्म किसकी है, ये एक्स स्क्वेयर की वाली टर्म है, ये कौन सी टर्म है, एक्स वाली टर्म है, और ये कौन सी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो ऑफ कोर्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो पहला काम हमारा हो गया। अब आगे चलें, दूसरा काम मैंने आपको क्या बताया था कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अगला काम क्या करना है आपने, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, उसका क्या फाइंड आउट कर लेना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। तो आ जाए चलें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं जी। इसका डिस्क्रिमिनेंट के लिए ज़रा देखें किस तरह से फाइंड आउट होगा। जी, डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या करते हैं, ए कितना है यहाँ पर, ए की वैल्यू है के स्क्वेयर, बी की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स के प्लस 1, और सी की वैल्यू कितनी है 4। ये हमारे पास ए बी सी हैं। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, सुन लें, ए क्या होता है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, बी किसको कहते हैं हम, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, और सी किसे कहते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो सी होता है। अब आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब जल्दी जल्दी इसमें वैल्यूज़ रखें। बी की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 4ac। ए की वैल्यू है मेरे पास के स्क्वेयर, सी की वैल्यू है 4। अब इन सबको ओपन करें, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। देखें ये जो स्क्वायर है वो इन दोनों के ऊपर है, 2 के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी, दोनों का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, लेकिन ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये तीनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 4 आर 16, तो 16 के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका स्क्वायर ओपन करें, ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला आपको आता है वो लगाएं इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
माइनस 16k²। जब मैं इसे ओपन करूँगा इट विल बिकम k² प्लस 1 प्लस 2k माइनस 16k²। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4k² प्लस 4 2 ज़ार 8k माइनस 16k²। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। अब आप देखें 4k² और 16k² दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, चलें पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। 4k² माइनस 16k² प्लस 8k प्लस 4 मैंने रीअरेंज कर लिया। अब आप k² लिए दोनों टर्म्स को आपस में सिंप्लीफाई करें। 4k² माइनस 16k² कितना हो जाएगा, माइनस 12k² प्लस 8k एज इट इज़ प्लस 4 भी एज इट इज़, क्योंकि दोनों अकेले हैं, ये तो सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, अब सुने, अब आपने करना ये है, डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड आउट कर लिया। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद अब आपने थर्ड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड स्टेप में मैंने आपको ये बताया था, फोर्थ स्टेप में, इफ़ एन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन इट्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी ज़ीरो। अगर कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमें गिवन है, तो हम उसका डिस्क्रिमिनेंट को क्या पुट कर सकते हैं, ज़ीरो पुट कर सकते हैं। तो ज़रा दोबारा से क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ये बात गिवन थी कि द एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, कि एक्सप्रेशन क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसके डिस्क्रिमिनेंट को क्या पुट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ज़ीरो पुट कर सकते हैं। तो आ जाएं अब, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब डिस्क्रिमिनेंट के नीचे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रखेंगे, तो ज़ीरो एज इट इज़ रहा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, माइनस 12k² प्लस 8k प्लस 4। यहाँ तक ठीक है, कोई इशू तो नहीं यहाँ तक। अब देखें बच्चों, जब भी कोई इक्वेशन बनती है ना, तो आप उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करें, यानी कि अगर उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लें। उससे क्या होता है, उस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे -4 कॉमन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो मैंने -4 कॉमन ले लिया। अच्छा, अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने -4 कॉमन नहीं लेना है, मैंने +4 लेना है, तो +4 ले लें, उससे भी ठीक होगा। ठीक है ना, गलत नहीं होगा आपका आंसर। लेकिन मैं -4 इसलिए ले रहा हूँ कि मेरी जो k² वाली टर्म है वो पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, सिर्फ यही वजह है माइनस कॉमन लेने की, और कोई रीज़न नहीं है। तो देखिए मैंने जब -4 कॉमन लिया तो क्या बना, 3k²। माइनस जब कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाली तमाम टर्म्स के साइन चेंज होंगे। ये प्लस है तो -2k हो जाएगा, ये प्लस है ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई है, उधर जाकर 0 के साथ डिवाइड होकर ख़त्म हो गया, 0 हो गया। बचा क्या हमारे पास, 3k² -2k -1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। ठीक है यहाँ तक। अब आपके पास देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई k में, 3k² -2k -1। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास लिखा हो 3x² -2x -1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। लेकिन हम यूजुअली कौन सी यूज़ करते हैं, या तो फैक्टराइजेशन करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम तकरीबन ना होने के बराबर यूज़ करते हैं। हम किसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं बच्चों, फैक्टराइजेशन को या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फैक्टराइजेशन चेक करता हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इजीली फैक्टराइजेशन हो सकती है। 3 1 ज़ा 3, 3 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने से 2 आए, तो वो क्या होंगे, 3k²। मिड टर्म ब्रेक आती है ना आप सबको, ठीक है। मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि आपने चैप्टर नंबर 1 अच्छी तरह से पढ़ा है, अच्छी तरह से समझा है, तो वहाँ पे मिड टर्म ब्रेक है, फैक्टराइजेशन है, बहुत डिटेल में मैंने समझाई है। ठीक है, तो 3k² यहाँ पे बनेगा -3k प्लस k -1 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आया, 3k, बाकी बचा हमारे पास k -1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जब कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो 1 कॉमन निकाल लेते हैं, k -1 इज़ इक्वल टू 0। अब फर्दर क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से, आप देख रहे हैं कि k -1 कॉमन है, कॉमन निकाला, अंदर बचा 3k + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो जब कभी भी दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है ना, ये मैथमेटिक्स का रूल है बच्चों कि अगर कभी लिखा हो a × b इज़ इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो a 0 है या फिर b 0 है। ठीक है, ये वाला रूल हम यहाँ पर।
अच्छा, अब इससे आगे क्या करेंगे, देखें आपके पास के की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि के माइनस वन को भी ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें एंड थ्री के प्लस वन को भी ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इसको कहते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम है ZPP। इस प्रॉपर्टी को ZPP कहा जाता है, ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कुछ चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल हो तो वो चीज़ें अलग अलग, आप उनको उन वैल्यूज़ को अलग अलग ज़ीरो पुट कर सकते हैं, यानी कि उनमें से कोई एक वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। इसे कहा जाता है ZPP, ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई, एक दफ़ा के माइनस वन को ज़ीरो पुट किया, एक दफ़ा थ्री के प्लस वन को ज़ीरो पुट किया, यहाँ से के की वैल्यू वन आ गई और यहाँ से शिफ्ट करने के बाद के की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री आ गई। यही वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन में हमें के की वैल्यूज़ को ही फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दोबारा देख लें जल्दी से। क्वेश्चन ये था, किया क्या, सबसे पहले मैंने चेक किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद मैंने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, ज़ीरो के इक्वल क्यों पुट किया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि दिस एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ज़ीरो के इक्वल पुट करने के बाद हमने -4 कॉमन निकाला, 4 तो जाके ज़ीरो हो गया। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने मिड टर्म ब्रेक कर दी, फैक्टराइजेशन कर दी। फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बने के माइनस वन इंटू थ्री के प्लस वन। अब ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने दोनों को वन बाय वन ज़ीरो के इक्वल पुट किया। फर्स्ट वाली वैल्यू को इधर, राइट सेकंड वाली को इधर। इधर से के की वैल्यू वन है, यहाँ से के की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री आई। यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है जी, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हम देखें, इक्वल रूट्स का वर्ड आ गया, रूट्स आर इक्वल आ गया, ये वर्डिंग आ गई। तो मैंने जो आपको नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे उसमें मैंने ये बात बताई थी आपको कि अगर क्वेश्चन की वर्डिंग में आपको रूट्स आर इक्वल की वर्ड्स मिलेंगे तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसका करवा रहा हूँ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखें पहले। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट वो है, पूरा क्वेश्चन मैं नोट नहीं कर रहा, इक्वेशन गिवन है 2k माइनस वन का होल स्क्वायर, सॉरी 2k माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे, स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले चेक करें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है, राइट साइड पे जीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगला स्टेप क्या था, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 2k माइनस वन, बी की वैल्यू है 3k, सी की वैल्यू है 3। ए बी सी हमारे पास आ गए। अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, डिस्क इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है 3k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2k माइनस वन। बच्चों मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है ना, जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं हमने फार्मूले में। अब इसका स्क्वायर ओपन किया तो 9k स्क्वायर, 4 3 are 12। पहले मैंने इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, वो हो गया 12 और ये ब्रैकेट को एज इट इज़ रखें। अब आप अगले स्टेप में 12 को अंदर ले जाएं। 12 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 2 are 24k प्लस माइनस माइनस प्लस 12 1 are 12। यहाँ तक आ गए, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद अगला काम क्या करते हैं हम अपने डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल पुट कर देंगे, ज़ीरो के इक्वल, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें बच्चों ये गिवन थी कि रूट्स आर इक्वल। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी रूट्स आर इक्वल की कंडीशन गिवन होगी, ये वर्डिंग क्वेश्चन में मौजूद होगी, तो आप डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो पुट कर दिया करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट को पुट कर दें किसके इक्वल, ज़ीरो के इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है मेरे पास 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया करें अगर सिंप्लीफाई हो रही हो तो यहाँ पर देखें 3 कॉमन है, मैंने 3 कॉमन निकाला, अंदर बचा 3k स्क्वायर माइनस 3 8 ज़ा 24 होता है, 3 4 ज़ा 12। यहाँ तक आ गए। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, उधर जाके ज़ीरो के साथ नीचे जब डिवाइड होगा तो ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड हो वो ज़ीरो हो जाती है, बचेगा हमारे पास ये। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखें। अब यहाँ पर आप देखें क्या मिड टर्म ब्रेक हो रही है, चेक करें, मिड टर्म ब्रेक होती है यहाँ पर। 3 4 ज़ा 12
3 4 ज़ा 12, 12 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने से 8 आए, तो 6 2 ज़ा 12, दो फैक्टर्स मिल गए हमें। -6 के -2 के +4 इज़ इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 के, बाकी क्या बचा? k -2। इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? -2 कॉमन आ रहा है, बाकी बचा k -2 इज़ इक्वल टू 0। फर्दर कॉमन आ रहा है k -2 और बाकी बचा 3k -2 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? k -2 को एक दफ़ा 0 रखेंगे और 3k -2 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से k की वैल्यू 2 आएगी और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास? 2/3। और यही दो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी थी k की। क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू ही फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आगे ये था, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब मैं इसका थर्ड पार्ट भी करवा रहा हूँ आपको। थर्ड पार्ट देखें, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्वेश्चन है 3k + 2 3k + 2 x² - 5 × k + 1 x + 2k + 3 इज़ इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है जी, एक दफ़ा काउंटर कर लें। 3k + 2 x² - 5 × k + 1 x + 2k + 3। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी क्वेश्चन नोट किया करें तो एक दफ़ा उसको काउंटर कर लिया करें, कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो साइन की। ठीक है, अक्सर मिस्टेक हो जाती है। और एक और चीज़, अगर स्टूडेंट्स कहीं से कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा से प्ले करके भी देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। इसके अलावा अगर किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत फास्ट हो गया हूँ या मैं स्पीडीली चीज़ें करवा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ऑफ कोर्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि एक्स की वाली टर्म अलग है, एक्स वाली टर्म अलग है और कांस्टेंट अलग है। तो आगे हमारा अगला स्टेप होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो a कितना है यहाँ पर? a है मेरे पास 3k + 2। b कितना है? b है -5 × k + 1 और c कितना? c है 2k + 3। ठीक है, एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे अब हम। -5 × k + 1 का होल स्क्वायर, -4a की वैल्यू है 3k + 2, c की वैल्यू है 2k + 3। अब आप क्या करें, इसका स्क्वायर ओपन करें। जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये स्क्वायर 5 के ऊपर भी है, k + 1 के ऊपर भी है। तो जब 5 का स्क्वायर होगा तो वो तो हो जाएगा 25 और ये माइनस क्या हो जाएगा? इस स्क्वायर की वजह से प्लस बन जाएगा। स्क्वायर माइनस को प्लस बना देता है। ठीक है, और k + 1 के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। -4, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई और ये इन्हें मल्टीप्लाई करें। देखें किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3k को लें, 3k को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें इस तरह से। 3k × 2k 6k², 3 3 ज़ा 9, 9k। ठीक है बच्चों, अब 2 की बारी। 2 को इसके साथ करें और फिर 2 को इसके साथ करें। 2 2 ज़ा 4, 4k, 3 2 ज़ा 6। ठीक है बच्चों, इसको कहा जाता है रेनबो मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसको? रेनबो मल्टीप्लिकेशन। देखें इस तरह से रेनबो बनती है इसमें, इसलिए इसको रेनबो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब आप इसको ओपन करें स्क्वायर को। 25 × a² + b² + 2ab -4 एज इट इज़ रखें और देखें अंदर ये 9 और 4 दोनों ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड कर दें। 9 and 4 is 13k + 6। 25 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 25k² + 25 + 25 2 ज़ा 50k। अब 4 की बारी। -4 6 ज़ार 24 एंड 13 4 ज़ार 52 -+- 6 4 ज़ार 24। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? ठीक है बच्चों, अब जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें कंबाइन कर लें। स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें, सिंपल वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें। अब देखें मैं इन टर्म्स को अरेंज करने लगा हूँ। किस तरह से अरेंज करेंगे? 25k² और k² वाली टर्म एक ये है, इसको इसके पास ले आए। 24k²। 50k ये है और -52k ये है, दोनों k वाली टर्म्स हैं, इनको भी एक साथ लिखें। रीअरेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। +25 और -24। मैंने क्या किया, k² वाली टर्म्स इकट्ठी लिख ली, k वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली और जो बाकी कॉन्स्टेंट्स थी वो इकट्ठी कर ली। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लें। +-25 में से 24 गए तो k², +-52 में से 50 माइनस हुआ तो -2k।
और प्लस माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया जी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इस डिस्क्रिमिनेंट को क्या पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इशू तो नहीं है, साथ साथ चीज़ों को नोट करते जाएं आप लोग। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम डिस्क्रिमिनेंट को क्या पुट कर लेंगे, 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आया है के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें मिड टर्म ब्रेक हो रही है, सबसे पहले मिड टर्म ब्रेक चेक किया करें। 1 1 ज़ा 1, 1 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने से 2 आए जी, 1 और 1, ठीक है, माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आया, के कॉमन आया इन दो में से, अंदर बचा के माइनस 1, इनमें से क्या कॉमन आया -1, बाकी बचा के माइनस 1, फर्दर कॉमन आया के माइनस 1 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ, ठीक है ना। अब दोनों ब्रैकेट्स को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करें, के माइनस 1 0 और के माइनस 1 0। यहाँ से के की वैल्यू 1 आई, यहाँ से भी के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई आपके पास। तो दोनों वैल्यू सेम आई हैं, तो यही हमने फाइंड आउट करना था कि के की वैल्यू क्या होगी। तो हमारी के की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अच्छा बच्चों, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद से करेंगे। हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम जल्दी से। क्वेश्चन 5 है, शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ दिस। ठीक है, अच्छा बच्चों करना क्या आपने, इफ़ से आगे जो क्वेश्चन है ना, इफ़ से आगे इसको ज़रा आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, समझे ये क्वेश्चन का हिस्सा ही नहीं है। इफ़ के बाद आप क्वेश्चन को ना पढ़ें, आप सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ तक देखें। आपको एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और इक्वल रूट्स का वर्ड आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। इफ़ के बाद जो है अभी हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझे गिवन है, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन है इक्वेशन में एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखें बच्चों, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा डिफरेंट है ये बाकियों से। किस तरह से, मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम है चेक करें कि हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। देखें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, एक्स वाली टर्म कहीं पे नज़र आ रही है आपको, एक्स वाली टर्म तो है लेकिन बाहर होल स्क्वायर भी है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड, ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर 0 भी नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप स्क्वायर ओपन कर दिया करें। तो देखें ये होल स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको, इस स्क्वायर को ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, और ये ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, यहाँ पे हमने 0 बना लिया। 0 इसलिए बनाया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पे 0 होता है। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़, इसका स्क्वायर जब खोलेंगे तो m का स्क्वायर भी होगा, x का स्क्वायर भी होगा, c का होल स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, और ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 2cmx बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि इसको रीअरेंज करें। रीअरेंज किस तरह से करें कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ, एक्स वाली टर्म्स एक साथ और कॉन्स्टेंट्स एक साथ। यहाँ पर देखें आपको दो टर्म्स में एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, इन दो टर्म्स में क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करें, इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लें। ठीक है, जैसे ही हम इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर बच जाएगा एम स्क्वायर, सेंटर वाला प्लस वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद कौन सी टर्म, किस टर्म की बारी आती है, एक्स वाली टर्म की। तो एक्स तो इस टर्म में है सिर्फ, तो आप इसके बाद ये वाली टर्म कॉपी कर लें यहाँ पर। और एक्स के बाद किसकी बारी आती है, कॉन्स्टेंट्स की। तो कॉन्स्टेंट कौन कौन है, एक तो सी कॉन्स्टेंट है और एक ए कॉन्स्टेंट है, तो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक साथ लिख लिए। बच्चों ये हमने रीअरेंज किया है। ठीक है, रीअरेंज किस तरह से किया मैंने कि एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स थी, मैंने उन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद एक्स वाली टर्म को लिखा और फिर जो कांस्टेंट वाली दो टर्म्स थी उनको एक साथ लिख लिया। ठीक है ना, अब ये हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब हम यहाँ पर ए बी सी निकालेंगे और अपना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। हेयर देखें ज़रा, यहाँ पर कांस्टेंट के अंदर सी स्क्वायर
ए स्क्वायर, स्मॉल सी स्मॉल ए ऑलरेडी मौजूद है, तो अगर मैं इनको ए बी सी ही स्मॉल ए बी सी से ही डिनोट करूँगा तो वो इसके साथ मिक्सअप हो जाएंगे। तो इसलिए डिफरेंस रखने के लिए सिर्फ मैं कैपिटल ए यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे कैपिटल ए कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी कितना है 2cm। देखिए ना, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 प्लस एम स्क्वायर। बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है प्लस 2cm। और कांस्टेंट क्या होता है विदाउट एक्स, वो ये है। तो कैपिटल सी कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। आगे चलें। अब देखें, एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ पुट करने लगे जी। अब 2cm होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर, सी की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक आ गए? ठीक है बच्चों, यहाँ तक। इससे आगे देखें। अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़ रखें। इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले आप मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1 को सी स्क्वायर के साथ फिर 1 को ए स्क्वायर के साथ, तो कितना हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एम स्क्वायर की बारी, इसी तरह से m को c से किया तो प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और m को a से किया तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। अब 4 क्या हो रहा है अंदर मल्टीप्लाई, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर। प्लस क्यों किया मैंने, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस जो है साइंस चेंज कर देगा। माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ तक आ गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? हमने जस्ट कोई नया काम नहीं किया, कोई मुश्किल काम नहीं किया, हमने सिर्फ ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है बच्चों, अब आप देखें ज़रा, यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स हैं जो सिंप्लीफाई हो रही हो। आपको नज़र आ रहा होगा कि 4a स्क्वायर 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर और 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। और तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो बाकी सब कुछ एज इट इज़ कॉपी कर लें। माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आ गया जी डिस्क्रिमिनेंट। अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको किसके इक्वल पुट कर देना है, बोलें 0 के इक्वल। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोबारा वही काम, बस अब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। पहले यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि -4 कॉमन है। ठीक है, -4 कॉमन निकाल लें। तो जैसे ही -4 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, अंदर साइंस भी चेंज हो जाएंगे साथ साथ। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई है, उधर जाके 0 के नीचे डिवाइड होकर ख़त्म हो गया। बचा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आगे बच्चों। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। मैंने कहा था अभी आपको कि इफ़ से आगे हम क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे, अब वक्त आया इफ़ से आगे पढ़ने का। क्या हमें कहा गया था, हमें कहा गया था इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। इफ़ के बाद जो बच्चों ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, बेसिकली बुक वाला हमसे कह रहा है कि अपना आंसर इस फॉर्म में निकाल के दो। हमने इस फॉर्म में अपने आंसर को आंसर फाइंड आउट करना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो अब सिंपली क्या करेंगे आप, हम अपना जो हमारा जो आंसर आया हम उसको रीअरेंज करके इस फॉर्म में ले आएंगे। तो इस फॉर्म में देखें आपको लेफ्ट साइड पे सी स्क्वायर नज़र आ रहा है और बाकी सारा कुछ राइट साइड पे है, तो हम भी अपने आंसर को रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे, देखें सी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर ही रखें और इन दोनों को उठा के उधर ले जाएँ। ये ए स्क्वायर माइनस है, इधर आकर प्लस हो गया। सिमिलरली ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस है, इधर आकर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब बुक वाले ने क्या किया हुआ है, इधर ए स्क्वायर कॉमन निकाला हुआ है, हम भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही हमने प्रूफ करना था। इसी फॉर्म में बुक ने हमसे आंसर मांगा था कि इस फॉर्म में अपना आंसर निकालें। हमने उसी फॉर्म में अपना आंसर फाइंड आउट किया एज़ रिक्वायर्ड। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया। बात समझ में आई? ये है वो कंडीशन जो हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है बच्चों, आगे चलें। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 7 तक हम डिस्कस करेंगे। 3 से लेकर 7 तक सारे क्वेश्चंस आपने देखें कि यहाँ पे चीज़ नोट करें, सारे जो क्वेश्चंस हैं उन सब की वर्किंग तकरीबन एक जैसी ही है। ठीक है जी, आगे चलें। देखें अब आप ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें कहा गया फाइंड द कंडीशन
कंडीशन फाइंड आउट करें दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। हमें कहा गया कि वो कंडीशन फाइंड आउट करें कि जो ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हों, इक्वल हों। तो दोबारा देखें, आपको एक इक्वेशन गिवन है और वर्ड आ गया रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल, रूट्स आर इक्वल की वर्डिंग आ गई। तो वही पुराना वाला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में इक्वेशन गिवन है जी मुझे mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा हूँ। तो स्क्वायर खोलना पड़ेगा, मैं स्क्वायर ओपन करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ax वैसे का वैसे ही ओपन किया तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx माइनस 4ax इज़ इक्वल टू 0। अब रीअरेंज करें, रीअरेंज कैसे करना है, एक्स वाली टर्म एक ही है, इसको एज इट इज़ लिखें। एक्स वाली टर्म्स ये दो हैं, तो इन दोनों को ज़रा आप एक साथ इकट्ठा लिख लें यहाँ पर, और जो कांस्टेंट है उसको एंड पे ले जाएं। अब आप देखें इन दोनों टर्म्स में से एक्स कॉमन निकाल लें। क्या कॉमन निकाल लें, एक्स। तो जब मैं एक्स कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा 2cm माइनस 4a और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब देखें ये क्लियरली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, एज वी नो ए कितना है यहाँ पर, ए है एम स्क्वायर, कैपिटल ए ले रहा हूँ ताकि डिफरेंस रहे। कैपिटल बी कितना है 2cm माइनस 4a, सी की वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है 2cm माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है एम स्क्वायर, सी की वैल्यू है सी स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर ओपन करें, यहाँ पर ये हो जाएगा 4, चलिए मैं पूरे स्टेप्स के साथ करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर, के तीनों मल्टीप्लाई होकर 4c स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर खोलें, इसका कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 माइनस 16acm माइनस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ तक आ गए। अब देखें कोई लाइक टर्म्स हैं जो कट हो रही हैं, सिंप्लीफाई हो रही हैं, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 4c स्क्वायर एम स्क्वायर 4c स्क्वायर एम स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है। तो मेरे पास बचा क्या फाइनली, मेरे पास बचा 16a स्क्वायर माइनस 16acm, ये आ गया जी डिस्क्रिमिनेंट। अब हम क्या करेंगे, अपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के ऊपर पुट कर देंगे, पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, 16a स्क्वायर माइनस 16acm इज इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 16a कॉमन है, अंदर बचा मेरे पास a माइनस cm। अब आप क्या करें, दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट कर दें। एक दफ़ा 16a को 0 के इक्वल रखा और एक दफ़ा a माइनस cm को 0 के इक्वल पुट किया। यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 0, एक कंडीशन हमारे पास आ गई। अब दूसरी कंडीशन यहाँ से मिलेगी, यहाँ पे cm माइनस है उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो a इज़ इक्वल टू cm, ये सेकंड कंडीशन मिल गई। यही दो कंडीशंस बच्चों हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन में हमें यही कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। देखो किया हमने सबसे पहले क्या किया, पहले स्क्वायर ओपन किया, रीअरेंज करके स्टैंडर्ड इक्वेशन बना ली। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई, हमने उसका ABC लिखा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, जो डिस्क्रिमिनेंट आया उसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। 0 के इक्वल पुट इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल रूट्स की वर्डिंग थी। उसके बाद हमने ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपनी दो कंडीशंस फाइंड आउट कर ली। तो अच्छा ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, वो बिल्कुल इसी तरह से है। क्वेश्चन 7 आप खुद से ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह वो आपसे हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं 8, 9, 10 वो डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।